नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम में मैं बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, नवंबर के महीने में आपको क्या-क्या उपलब्धियां प्राप्त होंगी और नवंबर के महीने में गोचर के ग्रहों के प्रभाव से आपको क्या उपलब्धियां प्राप्त होंगी, क्या कमियां रहेंगी इस महीने में, किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है और किन चीज़ों को हमें और ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ाना है। तो इन सभी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह कार्यक्रम आपके कुंडली का विश्लेषण नहीं है, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण इसको नहीं समझें। यह प्योरली गोचर पर आधारित कार्यक्रम है। तो गोचर के ग्रहों का जो परिवर्तन होता है उसके आधार पर हम इस कार्यक्रम को बनाते हैं। हाँ, यदि आपके कुंडली में कोई परेशानी चल रही है, आपके जीवन में कोई दिक्कत चल रही है, तो आप नक्षत्र वेद कार्यालय में ये जो नंबर है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों का प्लेसमेंट आपके लिए नवंबर के महीने में, नवंबर के पहले दिन कैसा रहने वाला है। मंगल आपके लग्न में होंगे और वक्री अवस्था में होंगे। शुक्र, सूर्य, बुध और केतु का प्रभाव रहेगा आपके पंचम भाव में, जिसमें शुक्र अस्त हैं, बुध अस्त हैं। शनि महाराज का प्लेसमेंट आपके 8th हाउस में है, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके बाद में गुरु महाराज वक्री होकर के आपके कर्म भाव में हैं, स्वगृही अवस्था में। शनिदेव भी स्वगृही अवस्था में हैं, तो इसका भी अच्छा प्रभाव आपके जीवन में आएगा। और राहु की प्लेसमेंट है आपके 11th हाउस में, वो भी बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आपके करियर के लिए कैसा रहेगा यह महीना। आपके करियर में क्या नई व्यवस्थाएं इस समय बनने वाली हैं। करियर के दृष्टिकोण से सबसे पहला काम दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति की वक्री अवस्था जो है वो करने वाली है। दशम भाव के बृहस्पति आपकी पूरी मदद करेंगे। आपके काम में क्या सही है, क्या गलत है, इसके बारे में अच्छे निर्णय आपसे करवाएंगे। नौकरी में आपका रुतबा बढ़ने वाला है। बृहस्पति देव वक्री हैं, तो बृहस्पति और जो भी शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो वो ज़्यादा मेहनत करवाते हैं, ज़्यादा प्रयास करवाते हैं। अधिक प्रयास, अधिक मेहनत के बाद सफलता प्राप्त होती है। किंतु बृहस्पति देव का, स्वगृही बृहस्पति का साथ आपको कर्म भाव में मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जहां आप काम करते हैं वहां आपकी प्रशंसा होगी। लोग आपसे सलाह लेने के लिए आएंगे। आपके संबंध आपके बॉस के साथ, आपके बड़े अधिकारियों के साथ मजबूत हो जाएंगे। यदि इस समय आप नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं तब भी आपको सफलता मिल सकती है। यानी पुरानी नौकरी छोड़ करके दूसरी नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, या जिस नौकरी को आप कर रहे हैं उसी में, उसी जॉब में आप दूसरी जगह प्लेसमेंट चाहते हैं, तो ऐसी व्यवस्था भी बन सकती है। उसके बाद दूसरी बात करें ग्रहों की, तो बुध, शुक्र, सूर्य और केतु का जो प्लेसमेंट बना हुआ है आपके 5th हाउस में, वहां से भी अच्छी ही व्यवस्थाएं नजर आएंगी। किंतु थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना है। छठे भाव का सूर्य जो है वो षड्यंत्र करवाता है। आपके लोगों के द्वारा ही आपके प्रति षड्यंत्र होता है। हालांकि वो लोग जीत नहीं पाते हैं, फिर भी इस बात से आपको सावधान रहने की जरूरत है कि कहीं आपके जीवन में, आपकी नौकरी में कोई षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं व्यापार की। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए यह महीना कैसा रहने वाला है। तो देखिए, 7th भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और वो आपके 10th भाव में विराजमान हैं। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा समय इसको आप मान सकते हैं।
व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, व्यापार को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए आपके जितने भी प्रयास होंगे, जितने भी निर्णय होंगे, वो सभी बहुत अच्छे होंगे। इसके साथ ही कुछ नए लोगों से मिलकर के, चूंकि बृहस्पति देव सप्तम भाव के कारक भी हैं, सप्तम भाव के स्वामी भी हैं और दसम भाव में स्वगृही अवस्था में बैठे हैं, तो कुछ बड़े लोगों से बृहस्पति देव आपको मिलाएंगे। इसकी वजह से कुछ व्यापार को बढ़ाने के लिए जो पैसे की आपको ज़रूरत थी या जो पार्टनर्स की आपको ज़रूरत थी, वो पूरी हो सकती है। व्यापार को आगे बढ़ाने में बृहस्पति देव आपका बहुत ज़्यादा साथ देने वाले हैं। प्रथम भाव से सप्तम भाव पर दृष्टि जो है मंगल की, वो कुछ न कुछ व्यापार में कमी या कुछ न कुछ प्रॉब्लम कर सकती है। यानी जो यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं ऑलरेडी, तो ऐसी परिस्थिति में मंगल की जो व्यवस्था है वो जरूर कमजोर हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा दिनांक 13 नवंबर को वक्री मंगल जो हैं वो वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे और आपके द्वादश भाव से सप्तम भाव को देखेंगे। तो विदेशी माध्यमों से व्यापार में जरूर लाभ मिलने की स्थिति को दर्शाते हैं और ब्लड से रिलेटेड चीज़ों में आपका खर्चा भी वो ज़्यादा करवा सकते हैं। कोई दुर्घटना, चोट चपेट, इस तरह की चीज़ें भी आपके लिए करवा सकते हैं, तो इनका ध्यान रखना ज़रूरी है। यह मंगल जो हैं अभी वक्री हैं और वक्री मंगल बहुत ज़्यादा अनिष्ट प्रभाव देते हैं, तो ऐसे में मंगल का ध्यान आपको रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात करते हैं आपके फिनांस के बारे में। आपके फाइनेंस के पर नजर डाली जाए तो पंचम भाव में चार ग्रहों का प्लेसमेंट है और एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और एकादश भाव में राहु महाराज वहां पर विराजमान है। तो आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो इनकम के मामले में बहुत जबरदस्त सुधार आने वाला है, बहुत तेजी से रिकवरी होगी, बहुत बढ़ोतरी होगी, लेकिन उतना ही ज़्यादा आपका खर्च होने के चांसेस भी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा खर्च करने की वजह से आपका बजट गड़बड़ा सकता है। आपकी आमदनी को संभालने की ज़रूरत नहीं होगी, किंतु आपके खर्चे को संभालने की आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी। यदि खर्चा आपने नहीं संभाला तो प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं, इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मंगल देव जो हैं वो चतुर्थ भाव को भी देखेंगे, वहाँ पर भी दृष्टिपात करेंगे। तो संपत्ति से संबंधित जितने भी काम अटके हुए हैं, जमीन जायदाद मकान, ये सब चीज़ों का खरीदना बेचना जो भी है, उसमें आपको सफलता ज़रूर दिलवाएंगे। पारिवारिक संपत्ति कोई मिलने वाली है तो वो आपको मिल सकती है। फिर तीसरे भाव के स्वामी सूर्य जो है वो पंचम भाव में विराजमान है, तो भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, वो भी आपकी मदद करेंगे और सब कुछ ठीक है। अब एक बात का ख्याल रखना है इसमें कि पैतृक संपत्ति यदि मिलने वाली है तो ऐसी परिस्थिति में लग्न का मंगल जो है वो आपको क्रोध दिला सकता है। आप कुछ गलत भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, आपके भाइयों के बीच, आपके बीच कोई कहासुनी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पंचम भाव में विराजमान चार ग्रह जो है ना, वो थोड़ा सा आपकी परेशानियां बढ़ा रहे हैं और शुक्र और सूर्य जो हैं वो छठे भाव में 13 तारीख के बाद में आ जाएंगे। 16 को सूर्य आ जाएंगे, 13 को शुक्र आ जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में छठे भाव में इन ग्रहों का आना स्वास्थ्य के प्रति आपकी सजगता को खराब कर देगा। स्वास्थ्य के प्रति आप सजग नहीं रह पाएंगे, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाएंगे। और जिन लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स हैं, फंगल इन्फेक्शन है, एलर्जी है, आँखों की प्रॉब्लम है,
इसके अलावा महिलाओं को जो मासिक से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, जो महिलाओं की परेशानियां हैं, पीसीओएस या पीसीओडी से रिलेटेड जिन महिलाओं को परेशानी रहती है, जिनको मासिक धर्म बहुत कम आता है, यानी कुल मिलाकर के ब्लड से रिलेटेड परेशानियां होने के चांसेस बन जाएंगे। तो तंदुरुस्ती बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात, दिनचर्या का पालन करना आपके लिए इस समय बहुत ही आवश्यक होगा। यदि आप दिनचर्या का पालन नहीं करते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए स्वास्थ्य को लेकर के नहीं हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं डराना भी नहीं चाहता, किंतु जो सही चीज़ है उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप मेरी बात को मान करके अपने रूटीन को जरूर से सुधार लीजिए। अब बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की। तो प्रेम जीवन के मामले में मिश्रित परिणाम मिलेंगे, क्योंकि सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की उपस्थिति पंचम भाव में बन रही है। प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव की व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। कहीं टकराव होगा, कहीं थोड़ा सा अहंकार ज़्यादा होगा, कहीं क्रोध ज़्यादा होगा, थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये खराब हैं। और इसके बाद शुक्र, बुध और सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा। फिर भी केतु महाराज आपके पंचम भाव में रहेंगे, जो कि थोड़ा सा आपको मतलब फायदा देने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के आपको कहूं तो आपको अपने प्रेम जीवन को अभी संभालना चाहिए, और किसी भी तरह का कोई भी टकराव होता है तो उस टकराव से बचने की आपको जरूरत है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन के मामले में सप्तम भाव के ऊपर लग्न में विराजमान जो शनि देव हैं उनकी दृष्टि है। दाम्पत्य जीवन में क्रोध की वजह से तनाव हो सकता है, कुछ तीखी नोक-झोंक आपके जीवन साथी और आपके बीच में हो सकती हैं, कुछ आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, दाम्पत्य जीवन का तनाव बढ़ सकता है। तो इस मामले में यदि ऑलरेडी आपको कुछ परेशानियां दाम्पत्य जीवन को लेकर के चल रही हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, और हनुमान जी की उपासना आपको समय समय पर ज़रूर करनी चाहिए। खास करके चींटियों को, लाल जो चींटियां होती हैं ना, उनको आटा डालना या चीनी डालना बहुत अच्छा रहेगा इस मामले में, क्योंकि चीनी जो है वो मिठास का प्रतीक है और लाल चींटियां जो हैं वो मंगल का प्रतीक हैं। तो मिठास और मंगल ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो आपके दाम्पत्य जीवन में भी मिठास आ जाएगी, मंगल बहुत ज़्यादा खराब परिणाम आपके लिए नहीं लेकर के आएंगे। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन के मामले में वैसे तो इस महीने सब कुछ ठीक रहेगा, फिर भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव इस समय देखने को मिल रहा है। चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, तो पारिवारिक सदस्यों में आपस में प्रेम रहेगा, परिवार का सुख आपको मिलेगा, संपत्ति से संबंधित कोई अव्यवस्था है तो वो सुधर जाएगी। पारिवारिक कोई ऐसा मामला भी बनेगा जिसमें कोई संपत्ति खरीदने की बात आ सकती है। तो कुल मिलाकर के सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन फिर भी मंगल की जो दृष्टि है उससे आपको बचना चाहिए। मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी क्रिएट आपके लिए कर सकती है। अब चलते हैं अंत में उपाय की तरफ। उपाय हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके राशि के स्वामी हैं बुध, तो बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा खिला दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके जो लग्न स्वामी, आपके राशि स्वामी जो बुध हैं, उनका प्रभाव बहुत अच्छा आएगा। या फिर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो गणपति उपासना कर लीजिए, भगवान गणेश की पूजा कर लीजिए। और गणपति भगवान का मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः या फिर ओम वक्रतुंडाय हुम। इन मंत्रों का आप जाप कर लीजिए, आपको बहुत सारा फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा एकादश भाव में बैठे हुए राहु का यदि लाभ आपको लेना है तो भगवान शंकर की आराधना करिए, और दूध में थोड़ा सा काला तिल मिला करके भगवान शंकर को ओम नमः शिवाय मंत्र से आप भगवान शंकर के ऊपर दुग्धाभिषेक कर दीजिए, शिवलिंग के ऊपर बहुत बहुत फायदा मिल जाएगा। और बृहस्पति देव से लाभ लेने के लिए भगवान नारायण की गुरुवार के दिन पूजा करिए। आटे में हल्दी डाल करके पीली रोटी बना करके गाय को खिला दीजिए, या बेसन की रोटी बना करके अच्छी तरह घी लगा करके गाय को खिलाइए। बहुत सारा लाभ इस महीने आपको मिल जाएगा।
और आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी और ज़बरदस्त लाभ इस महीने मिल करके आपका जीवन आगे बढ़ जाएगा और आपके जीवन में बहुत सारे प्लस पॉइंट, बहुत सारे अच्छी चीज़ें आ जाएंगी। तो मित्रों, ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर के महीने का राशिफल। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो ध्यान रखिएगा सब्सक्राइब ज़रूर करना है। खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।